Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabularies from editorial of the Hindu as well as I will explain you whole editorial solution in Hindi. देखिए आज 21 जनवरी है और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल बुक में आपको विजिट करा देता हूँ ट्रेड बिंड्स। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, बिंड्स का मतलब हवाएं, यानी कि व्यापार वाली हवाएं। कैसी हवाएं चल रही हैं देखते हैं, अच्छा व्यापार चल रहा है या बुरा व्यापार चल रहा है। जब हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा ना इसकी बिंड्स कैसी चल रही हैं। चलो टाइटल तो हो ही गया, अब चलते हैं हम इसके सब टाइटल पर। द वर्स्ट, वर्स्ट जो होता है वो होती है डिग्री एक, कौन सी? सुपरलेटिव डिग्री। मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक होता है बैड जो कि एक पॉजिटिव डिग्री है, दूसरा होता है वर्स, यह है कंपैरेटिव डिग्री जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं, और तीसरी क्या होती है? ठीक है, मैंने तीनों ही डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा क्या लगता है? दा लगता है, तो देखो दा लगा हुआ है। ठीक है, ये कंपैरिजन करते हैं किससे बुरा है, किससे ज़्यादा खराब है। ठीक है, तो उसे हम वर्स का यूज करते हैं। बैड तो आपकी पॉजिटिव डिग्री है स्थिति बताने के लिए। ठीक है, द वर्स्ट इफेक्ट्स, इसके जो बुरे, बहुत ही बुरे क्या हैं, असर हैं। ठीक है, किस चीज़ के? ऑफ फैल्टरिंग, प्रीपोजिशन का दबाव आती है। फैल्टरिंग मतलब लड़खड़ाने की, किस चीज़ के लड़खड़ाने के? वेस्टर्न मतलब पश्चिमी इकोनॉमी, जितनी भी इकोनॉमी है पश्चिमी देशों की, वो क्या हो रही है? लड़खड़ा रही हैं। उसके बहुत ही बुरे प्रभाव, बहुत ही बुरे प्रभाव आर येट मान ली अब तक टू हिट इंडियन एक्सपोर्ट, वो हिट कर चुके हैं, यानी कि आ चुके हैं। उसके जो असर हैं, ये प्रभाव है वेस्टर्न इकोनॉमी के फैल्टरिंग होने के, यानी रिसेशन आने के, वो इंडिया में भी अब इंडियन एक्सपोर्ट पे भी दिखने लगे हैं। क्योंकि इकोनॉमी अगर ख़राब चल रही है तो जाहिर सी बात है कि वो सामान नहीं खरीदेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो पाएगा। क्लियर है? तो ट्रेड विंड और आपका ये टाइटल हो गया और ये सब टाइटल हो गया। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एज यूजुअल जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले क्या करता हूँ वोकैब, उसके बाद एक्सप्लेन क्या करता हूँ मैं आपको, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं वोकैब करूँगा एक्सप्लेन, फिर एरर के क्वेश्चंस करूँगा जो कि आपके PYQ से होंगे, किरण की बुक से होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है किरण की, उसे खरीद लो आज ही, जिसने नहीं खरीदी है, और जिसने खरीदी है वेल एंड गुड। ठीक है, और उसे लगाओ। ठीक है, अपडेटेड बुक खरीदो नई। दूसरा हो गया आपके फिलअप भी। ठीक है, फिलअप खरीद करूँगा, इसके मैं कराऊंगा सॉल्व और आपको बताऊंगा कि आपके लिए कितना ज़रूरी है। और जिन लोगों ने MTS का फॉर्म नहीं डाला है वो डाल दें। ठीक है, पूरे का पूरा मैं बता दूं कि इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जब आप पेपर देने जाओ तो इंग्लिश में ही नेगेटिव मार्क है, इंग्लिश और GS में। ठीक है, 1/3 की, तो इसीलिए आप ना अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। क्लियर है? ये हो गया नॉलेज वाली बातें। अब मैं आपको कराता हूँ वोकैब। फर्स्ट वोकैब फैल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना, डगमगाना, या बम्बल जिसको हम बोलते हैं, या स्टेटर बोलते हैं, स्टेटर। ठीक है, यानी हकलाना, लड़खड़ाना, बात एक ही हो गई। ठीक है, ये दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। स्टीपेस्ट का मतलब, स्टीप में अगर मैं बोल दूँ आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टीप का मतलब तेज़ी की ढलान, एकदम तेज़ी से हो, जैसे कहते हैं ना मोड़ आई आपको, जैसे ये आप जा रहे हैं बाइक से यहाँ पे, ठीक है, बाइक से जा रहे हैं तो जाते हुए एकदम अचानक से एक तेज मोड़ आ गई, तो ये कहेंगे स्टीप डाइवर्जन है। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्टीप डाइवर्जन। ठीक है, तो वो चीज़ है, तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टीप का मतलब समझ में आ गया होगा एकदम। तो खड़ी ढाल या तीव्र, स्टीप प्लेस बोल सकते हैं। शिप आउट का मतलब टू लीव वन प्लेस टू गो अनदर, मतलब एक जगह से कोई सामान दूसरी जगह जब जाता है तो स्टीप शिप आउट बोलते हैं, क्योंकि शिप से जाता है। साइट का मतलब प्रमाण देना या हवाला देना या मेंशन करना, कोट करना, एडवर्ट करना। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? तीनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। मुझे लगता है, मेरा पर्सनल अगर मैं व्यू देखूँ और आप लोगों को रिकमेंड किया होगा सीनियर लोगों ने, ठीक है, कि आप द हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। डेफिनेटली अभी रिपब्लिक डे आने वाला है, तो उस पर आपको क्या मिलेगा? एक ह्यूज डिस्काउंट्स मिलने वाला है, तो लीजिए सब्सक्रिप्शन। ऑनलाइन पढ़ने की आदत डालिए कि सब कुछ ऑनलाइन है। ठीक है,
तो एडिटोरियल अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आरसी हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, और क्या रह गया, क्लोज टेस्ट हो, ठीक है, आपके इम्प्रूवमेंट हो। कुछ इम्प्रूवमेंट ऐसे होते हैं, क्या लिख दिया मैंने, कुछ इम्प्रूवमेंट ऐसे होते हैं जो कि आपसे सॉल्व नहीं होंगे। जब तक आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा नहीं होगा ना पढ़ने का, तब तक आप नहीं कर सकते इसे सॉल्व, ठीक है। इसलिए आप आदत डालिए रीडिंग करने की। क्लियर हो गया। हेडविंड्स का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियाँ, ओपोजिट सिचुएशन, यानी कि डिफरेंट। मर्चेंडाइज का मतलब व्यापार करना, जिसे हम ट्रेड बोलते हैं। रिवर्सन का मतलब लौटना, फिर लौटना, इसको बाउंस बोल सकते हैं, यहाँ पे लैप्स बोल सकते हैं, रिवर्टिंग बोल सकते हैं, ये दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे इसके। एग्जैजरेट बहुत अच्छा वर्ड है, बड़ा चढ़ा के बोलना होता है, ओवरडू या फिर एम्पलीफाई करना। श्वंग, श्वंग का फर्स्ट फॉर्म वैसे तो स्विंग होती है, स्विंग श्वंग श्वंग होता है, ठीक है। तो ये आपका इसका मीनिंग क्या होता है, अस्थिर होना, यानी कि जैसे कि कोई वस्तु है और वो इधर से उधर हो रही है, वो स्विंग हो रही है, क्या हो रही है, स्विंग हो रही है, ठीक है। तो अस्थिरता बोलते हैं, उतार चढ़ाव बोल सकते हैं, हैंग फ्रीली, ठीक है, या गेट राउंड अराउंड, सॉरी, ये भी बोल सकते हैं। पेंट अप का मतलब दबाया हुआ, रोका हुआ, नियंत्रण किया हुआ, रिप्रेस्ड किया हुआ, ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो जाएगा। रिबाउंड का मतलब होता है प्रतिघात करना, ठीक है, पलटा, बाउंस, रिजाइल या रिवरेट भी बोल सकते हैं, रिवरेट भी बोल सकते हैं। तो रिवर्सन का ये क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। स्टिटर का मतलब तो लड़खड़ाते हुए, तो फल्टरिंग इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। तो फिल्टर लिखा भी है, स्टेमर भी, यानी हकलाना, ये बम्बल, ये सबके सिनोनिम है, एक ही बात है, ठीक है। डिफरेंट वर्ड यूज हो जाते हैं। ट्रिजेक्टरी का मतलब होता है एक कोई पाथ फॉलो करना बाय ऑब्जेक्ट के द्वारा स्पेस में। जैसे हमने स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक देखिए मान लीजिए स्पेस में ऑब्जेक्ट है जो घूम रहा है किसी एक सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर वे में हल्का सा, तो उसे हम ट्रिजेक्टरी बोलेंगे, ठीक है। शोर का मतलब चक्कर काट रहे एक ही चीज़ के बार बार, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा है शोर का मतलब वृद्धि करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आया हुआ है, ठीक है। राइज रैपिडली, तेज़ी से वृद्धि करना, बढ़ना कोई चीज़ को। मॉडल का मतलब अव्यवस्थित, गड़बड़, बडल, जिसको मिक्सअप या कन्फ्यूज बोल दे सकते हैं, ये सिनोनिम हो जाएंगे इसकी। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ये करते हैं तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है ना। टुमल्चुअस का मतलब अशांत, उथल पुथल, डिस्ट्रप्टिव बोल सकते हैं, राइटस बोल सकते हैं, टर्बुलेंट भी बोल सकते हैं। ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। गेज का मतलब नापना या नाप, आंकना, मापना, एस्टिमेट, गैस, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। टेस्टाइन शोर का मतलब होता है किनारा, यानी कि एंड किसी भी चीज़ का क्या होता है, एंड या किनारा। किनारे लिख दिया है, किनारा होना चाहिए, ठीक है, मैं सेट कर दूंगा। होल्ड अप का मतलब पकड़ना, देर करना, क्लैस्प जिसको बोलते हैं, क्लिंग बोल सकते हैं, लैच ऑन बोल सकते हैं। सिल्वरिंग लाइन का मतलब होता है, ठीक है, ये है सिल्वर लाइनिंग और इसका मीनिंग होता है आशा की किरण या ब्राइट साइड, यानी कि उम्मीद होना, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सिल्वर लाइनिंग का मतलब। श्रिंकेज का मतलब सिकुड़ना होता है, छोटा रूप होना होता है, इसको हम बोलते हैं शॉप लिफ्टिंग भी बोल सकते हैं, इसके सिनोनिम हो जाएगा। स्लिम का मतलब होता है गिरावट, ड्रॉप ऑफ, फॉलिंग ऑफ, ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। स्लैकिन का मतलब धीमा पड़ जाना, मंद करना, रिलैक्स या स्लैक अप, ठीक है, ये इसके दोनों ही लगभग सेम वर्ड हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है। ग्लिच का मतलब दिक्कत, बग, फॉल्ट, डिफेक्ट, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। ग्लिच का मीनिंग। रिमिशन का मतलब क्षमा, छूट भी होता है, रिमिशन ऑफ सिन बोल सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट देते हैं ना रिमिशन, ठीक है, रिट के द्वारा। और जैसे एक डिस्काउंट, जैसे छूट मिलना किसी भी चीज़ पर, ठीक है। शिफ्टर मतलब जल्दी करने वाला या फ्लीट, इसका सिनोनिम है। चक का मतलब ठगना किसी को, ठीक है, वर्ब के फॉर्म में, या शोर होना, मेक अ डल साउंड। थोड़ी सी एक एग्जांपल देख लीजिए, इंजन चक्ड डाउन द स्ट्रीट, यानी कि इंजन गली में क्या कर रहा था, थोड़ा थोड़ा शोर कर रहा था, ठीक है। तो ये वोकैब हो गई। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा आपको। अब बोलोगे सर टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मैंने दे रखा है, वहाँ जाइए, पीडीएफ लीजिए, ठीक है। और इसे जरूर सॉल्व किया गया पूरा। अगर वीडियो आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है,
बहुत ही बड़ा बेनिफिट होने वाला है, फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अब चलते हैं हम एरर के क्वेश्चंस पर। ठीक है, ये PYQ जो हैं अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ईच वन, मतलब प्रत्येक की बात हो रही है, ऑफ ए सिस्टर, उसकी जितनी भी सिस्टर्स थी उसमें सभी सिस्टर, ठीक है, हार्ड वर्कर या हार्ड वर्किंग थी, क्या होती, कठिन परिश्रमी थी। अभी एक एक की बात हो रही है, ईच लग गया तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा। क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ, वॉज। ठीक है, अब पढ़िए, ईच ऑफ द सिस्टर्स वॉज हार्ड वर्किंग। समझ में आ गया एरर कहाँ पे है, क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हिज नीड फॉर अफेक्शन, उसकी जो ज़रूरत है अफेक्शन के लिए। देखो एरर जब भी कर रहे हो ना तो सबसे पहले आप टेंस वाले मोड पे जाइए। ठीक है, सबसे पहले एरर को चेक करने का तरीका यही है, टेंस चेक करना चाहिए। ठीक है, टेंस का मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब है, पास्ट है, इंडेफिनिट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। उसके बाद नाउन है, फिर प्रोनाउन है, फिर एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इस तरह से बना के रखिए। और कंडीशनल तो वैसे ही पता चलता है। हिज नीड फॉर अफेक्शन मतलब प्यार के लिए, स्नेह के लिए, स्टेम्स फ्रॉम आती है कहाँ से, फादर्स लॉन्ग एब्सेंस, क्योंकि उसके पापा के लंबे समय तक अनुपस्थित होने की वजह से उसको ज़रूरत है प्यार की। ठीक है, तो हिज नीड, अब यहाँ देखिए ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हिज नीड, और यहाँ पे देखिए स्टेम फ्रॉम आती है, यानी कि स्टेम्स का मतलब उगना या आती है। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, स्टेम क्या है, प्लूरल है, आपका रूट फॉर्म में है, तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, स्टेम्स। अब सेंटेंस एकदम करेक्ट हो गया, समझ में आ गया। तो ऐसे ही ईजिली आप पहचान सकते हो अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी है देन तब। तो एरर आपके इस पार्ट में क्यों है पता चल गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, उसकी लापरवाही से, ठीक है, ही फेल्ड, वो क्या हो गया, फेल हो गया। कहाँ पर, इन द एग्जामिनेशन। ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस ये भी ठीक है, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें क्या आएगा, नो एरर आएगा, यानी कि सेंटेंस एकदम करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो मैं इसे थोड़ा सा रब करके और लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रमेश इज स्मार्टर इनफ, रमेश काफ़ी होशियार है, टू गेट सेलेक्टेड, सिलेक्शन लेने के लिए, फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए, विदाउट एनी रिकमेंडेशन, बिना किसी सिफारिश के वो क्या है, काफ़ी होशियार है और उसको सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें एरर पता चला, नहीं पता चला, चलो मैं बता देता हूँ। एरर, ये इनफ जो वर्ड है ना बेटा, ध्यान रखना, किसके बाद यूज होता है, या तो वर्ब होना चाहिए, या एडजेक्टिव होना चाहिए, या फिर आपका एडवर्ब होना चाहिए। इसके बाद हमेशा क्या होता है, क्या लिख दिया ना, ठीक है, इसके बाद हमेशा क्या होता है, इनफ का यूज होता है। ठीक है, इनफ का यूज होता है, क्लियर हो गया। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनके बाद इनफ का यूज होता है। ठीक है ना, तो अब बताइए मुझे क्या, ठीक है, स्मार्टर आना चाहिए, ये ऐसा आना चाहिए, इनफ स्मार्टर, क्या आना चाहिए, ठीक है, यानी कि रमेश इनफ, पर्याप्त, खूब स्मार्ट है, किस चीज़ के सिलेक्टर होने के लिए इस पोस्ट पे। समझ में आ गया। अगर ये वर्ब होती तो ठीक है, इसके बाद यूज करते, वरना इनफ पहले यूज करेंगे हम। ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। दूसरा क्वेश्चन देखें, मधु लिव्ड इन मुंबई, कहाँ पर रहता है मधु, मुंबई में रहती है। ठीक है, सिंस 1970 to 85, 1970 से 85 तक रही थी। ठीक है, बट नाउ इज लिविंग इन चेन्नई, लेकिन अभी कहाँ रह रही है, चेन्नई में रह रही है। कोई इशू नहीं है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि मैं बेसिक लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ पे फ्रॉम आना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ड्यूरेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लगातार का समय दे रखा है, उसको हमेशा जब भी ड्यूरेशन दे रखा हो हम हमेशा किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। क्लियर है, तो यहाँ पे इसे सिंस काट करके हमें फ्रॉम लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गए सबके सब एरर। अब मूव करते हैं हम लोग फिलअप पर। शी स्टूड, वो खड़ी थी, द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, और वो क्या थी, चौंकी हुई थी, एकदम से सरप्राइज थी। शी स्टूड, लोकेशन की अगर बात करें तो आता है इन, शी स्टूड इन द क्राउड मतलब भीड़ में खड़ी हुई थी। ठीक है, तो विद इन, भीड़ के अंदर अंदर खड़ी हुई थी, ऐसा कहना गलत है। अमंग जो आता है जब कंपैरिजन करते हैं
कितने लोग हैं, 2 से मोर देन 2 तब आता है, इनटू का मतलब जब हम मूवमेंट होता है तब आता है, ठीक है। यानी कि बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं, अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट है। आंसर क्या आया? फर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं भाई। इजी क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ठीक है। मधु हैज़ नॉट बीन एबल, वो एबल नहीं थी रिकॉल बुलाने में, वेयर शी डज शी लिव, अच्छा ये तो ऑप्शन है, इसमें फिल करना है। डज शी लिव, कहाँ वो रहती है। अब देखिए जब भी यहाँ पे पहली बार तो देखें फुल स्टॉप लगा हुआ है, इससे ही हमें ये पता चल गया कि सेंटेंस अब जो लिखा जाएगा वेयर इसको रिकॉल के बाद वो कैसा होना चाहिए? अफर्मेटिव होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए। आप ये ऐसा बोल सकते हैं कि नेगेटिव भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट से पहले अगर क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो ये तो गलत ही हो गया, क्वेश्चन मार्क यहाँ आएगा नहीं क्योंकि फुल स्टॉप है। शी लिव्ड, ये हो सकता है, ठीक है। डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब आ गई तो क्वेश्चन मार्क आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। लिव्ड द गर्ल, ठीक है। मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर शी लिव्ड होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। वो कहाँ रहती है उसे नहीं मालूम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे ही क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधा वर्ब लिख देना तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही अप्रोप्रिएट है और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। यू मैड, इफ़ यू थिंक, तुम्हें लगता है, आई एम गोइंग टू शो माई आंसर शीट, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने उत्तर शीट दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब इसमें फिल करना है। आर यू सपोज्ड, आर सपोज्ड, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब मानना, आर मतलब हो। मस्ट बी, हाँ ये हो जाएगा। विल बी हो गई। आउट टू बी, अच्छा रुक जाओ मैं आपको बता दूं, इसमें 5 ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा लिख गया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसमें कंडीशन देखिए, आई एम गोइंग टू शो यू आंसर, तुम्हें क्या लगता है क्या पागल हो? तुम पागल ही होगे, तुम्हें लगता है कि मैं आंसर शीट दिखाऊं, है ना। तो पागल होगी, इसमें ये फील आ रहा है कि ये डेफिनेट बात है, तो डेफिनेट चीज़ जब आ जाती है, ठीक है, तो मस्ट लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? मस्ट। तो एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? मस्ट, ठीक है। मैं हाईलाइटर लेता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये सारे सेंटेंसेज और मतलब फिलअप भी, एरर सीरीज के क्वेश्चंस, वोकैब, ठीक है। तो इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है और वहाँ जाके आप ले सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक। अब हम चलते हैं सीधा एडिटोरियल पे। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, विंड्स का मतलब हवाएं, यानी कि दोनों ही नाउन है, ठीक है, और इसका मीनिंग है व्यापार वाली हवाएं, ठीक है। आगे क्या है? द वर्स्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है ये बैड की। क्या बताया था मैंने बताया था बैड, वर्स और WRST वर्स्ट, तीनों फॉर्म बताए थे। ये है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री से आगे दा लगता है। इफेक्ट्स जो वर्स्ट के असर हैं, ऑफ फिल्टरिंग किस चीज़ के? लड़खड़ाने के। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब में जेरंड फॉर्म आता है, ठीक है। कैसे फॉर्म? जेरंड फॉर्म आती है, यानी कि लड़खड़ाने की। किस चीज़ को? कहाँ पे लड़खड़ाना? वेस्टर्न इकोनॉमी जो हैं, यानी कि पश्चिमी देश जो हैं, उनकी जो इकोनॉमी है वो लड़खड़ा रही है। आर यट इकोनॉमीज की अगर मैं बात करूँ, वेस्टर्न इकोनॉमीज ये कैसी है आपका? अब देखो मैं यहाँ से बता दूँ इसे, ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया फिनिश। अब ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन, ठीक है। इकोनॉमीज क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। अब ये इकोनॉमीज प्लूरल है, इसलिए इन्होंने क्या लगाया? आर लगाया, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। आर यट, यट मतलब अभी भी। टू हिट का मतलब टक्कर मारी है। इंडियन एक्सपोर्ट, ठीक है, हिट किया है, प्रतिघात किया है, ऐसे वो बोल सकते हैं आप, कि जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं वो फिल्टरिंग हो रही हैं, लड़खड़ा रही हैं, उसके जो असर हैं उन्होंने क्या किया है? इंडिया के एक्सपोर्ट पर टक्कर मारी है या फिर उस पर असर डाला है। वो भी कैसा? द वर्स्ट, यानी कि बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है, ठीक है। टाइटल सब टाइटल दोनों क्लियर हो गए। अब चलते हैं सीधा एडिटोरियल पर। दिसंबर 2022 मार्क, यानी कि उसको चिन्हित किया गया। क्या? द स्टीपेस्ट, सुपरलेटिव EST लग जाता है, सुपरलेटिव डिग्री आता है, मतलब बहुत तेजी से। किस चीज़ का? फॉल इन 2 ईयर फॉर इंडियन गुड्स एक्सपोर्ट। गुड्स का मतलब सामान, एक्सपोर्ट का मतलब बाहर भेजना, कि 2 साल में, ठीक है, ये क्या हुआ? ये चिन्हित किया गया कि स्टीपेस्ट मतलब सबसे तेज
फॉल मतलब गिरावट आई है इन द 2 ईयर, 2 सालों में, फॉर इंडियन गुड्स एक्सपोर्ट, इंडिया के जो गुड्स हैं, सामान है जो बाहर भेजे जाते हैं, इसमें 2 साल में सबसे तेजी से क्या आई है, आपको गिरावट आई है। ठीक है, तो ये क्लॉज पूरा हो गया। अब मैं चलता हूँ आगे। ठीक है, आगे देखिए, विद प्रोडक्ट्स वर्थ $34.5 बिलियन शिप्ड आउट, बाहर भेजा गया, -12.2% लोअर देन अ ईयर अगो। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि विद प्रोडक्ट्स की बात करूं जिसकी कीमत थी क्या, $34.5 बिलियन। ठीक है, शिप आउट का बाहर भेजा गया, जिसमें गिरावट आई कितनी, 12.2%, माइनस में दे रखा है ना, गिरावट आई लोअर देन अ ईयर अगो, जो 1 साल पहले जो माल हम भेजते थे उसमें का 12.5% की क्या आ गई है, फॉल डाउन हो गया, गिरावट आ गई है, वो भी स्टीपेस्ट क्या है, फॉल है। ये समझ में आ गया, क्लियर है पूरा का पूरा सेंटेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। दिस वॉज सेकेंड टाइम in 3 months that shipments dropped year on year, and top commerce ministries officials sought calm nerves by citing the global headwinds were posing the challenges for Indian merchandise। ठीक है, अब मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, क्लियरली आपको विजिबल हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। दिस वॉज द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है, इन 3 months 3 महीनों में, डैट जिसने, जो, शिपमेंट तीन, यानी कि ये दूसरी बार है तीसरे महीने में, की शिपमेंट्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को माल लाद करके भेज देना। ठीक है, ड्रॉप्ड का मतलब नीचे गिरावट आई है, गिरी है, ईयर ऑन ईयर, साल दर साल, एंड टॉप कॉमर्स मिनिस्ट्री, जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं यानी कि बड़े बड़े अधिकारी, शॉर्ट मतलब सीक की सेकंड फॉर्म शॉर्ट, मांगा या चाहते हैं टू काम नर्व्स, काम का मतलब शांत रहना, बाय साइटिंग का मतलब उल्लेख करना, कैसे, मेंशन करना, द ग्लोबल हेडविंड्स, ग्लोबल का मतलब होता है दुनिया में, हेडविंड्स का मतलब विपरीत सिचुएशन, डेट वर पोजिंग, जिसने क्या है, पोज किया दिया, चैलेंजेस, ठीक है, फॉर द इंडियन मर्चेंडाइज, जो व्यापार हम करते हैं, बिजनेस, ठीक है, जो इंडियन मर्चेंडाइज है, जितने बिजनेसमैन हैं, ठीक है, उनके लिए चैलेंजेस पोज कर दिया है, सामने ला के रख दिया है। क्यों, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनकी इकोनॉमी लड़खड़ा रही है, रिसेशन आ चुका है उसमें। ठीक है, तो ये आपके टॉप मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल्स हैं, मतलब अधिकारी हैं, वो भी यही कहते हैं थोड़े दिन शांत रहिए, ठीक है, क्योंकि अभी विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं ग्लोबल में, दुनिया में। ठीक है, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा धीरे धीरे। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। दीज इंक्लूड द क्लाउड ऑफ रिसेशन ब्लूमिंग थ्रू यूरोप एंड यूएस। ठीक है, ये सेंटेंस आपका फर्स्ट क्लॉज हो गया। कोविड-19 सिचुएशन इन चाइना, रिवर्सन टूवर्ड प्रोटेक्शनिज्म इन, यहाँ तक है। ठीक है, अभी मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। दीज इंक्लूड, इसमें शामिल हैं, क्लाउड्स मतलब बादल, ऑफ रिसेशन के बादल छाए हुए हैं, ब्लूमिंग के जो फल फूल रहे हैं, कहाँ पर, थ्रू यूरोप एंड यूएस, यूरोप में भी, यूरोप की कंट्रियन के जितने भी और यूएस के भी। ठीक है, कोविड-19 सिचुएशन की बात करूं इन चाइना, एंड रिवर्सन मतलब दोबारा से फिर से लौटना, टूवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म की ओर लौटना, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब सुरक्षा करना, इन द सेम सम मार्केट, कि हमें मार्केट में भी तो जैसे कोविड-19 की सिचुएशन चाइना में ख़राब हो रही है, ठीक है, वहाँ ज़्यादा फैल रहा है, तो हमें प्रोटेक्ट भी तो करना है अपने आप को, अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि चाइना जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है हर चीज़ का, मतलब हर चीज़ उसमें वो आगे रहता है बिजनेस करने में। ठीक है, टू बी क्लियर, स्पष्ट है, द हाई बेस इफेक्ट आल्सो प्लेड अ रोल इन एग्जैजरेटिंग ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट डिप एंड दिसंबर। ठीक है, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, छोटा सा सेंटेंस है। टू बी क्लियर, एकदम स्पष्ट है, हाई बेस इफेक्ट, जो इसके हाई बेस यानी कि इफेक्ट, असर, आल्सो प्लेड, जो असर पड़ रहे हैं कोविड-19 के चाइना में, या आपका रिसेशन आया हुआ है, मंदी जिसको हम बोलते हैं, यूएस है, यूरोपियन कंट्री है, रोल इन एग्जैजरेटिंग, इसने बड़ा चढ़ा दिए हैं साल दर साल, एक्सपोर्ट जो होता है डिप आने में, इन दिसंबर के महीने में। पहले भी एक एडिटोरियल पढ़ाया था, उसमें भी क्या बताया गया था, एकदम नीचे गिरावट आ रही है। ठीक है, कुछ चीज़ों कंपैरिजनली थोड़ा सा अच्छा हुआ था, लेकिन वास्तव में गिरावट है, रिसेशन फैला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। दिसंबर 2021 हैड क्लॉक्ड सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट वर्थ $39.3 बिलियन इन 2021-22 when Indian goods shipment crossed the record $422 बिलियन। ठीक है, ये इतना सेंटेंस है।
इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप समझने की कोशिश करना। दिसंबर के महीने में 2021 में हैड क्लॉक्ड घड़ी घूमी सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट, वहाँ दूसरा मतलब पहले एक सबसे ऊपर था, सेकंड नंबर पर हाईएस्ट जो आपका एक्सपोर्ट हुआ था, विदेश के लिए सामान भेजा गया था, वो 39.3 बिलियन डॉलर का था, जिसकी कीमत कितनी थी 39.3 बिलियन डॉलर इन 2001 एंड 22 की बात करूँ सेशन की मैं। वैन जब इंडियाज गुड्स, इंडिया का सामान शिपमेंट मतलब भेजा गया, क्रॉस आ रिकॉर्ड 422 बिलियन, जब टोटल ओवरऑल की बात करूँ तो 422 बिलियन डॉलर का था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि उसमें आयात निर्यात दोनों की बात हो जाएगी और इसमें केवल निर्यात की बात होगी। अब आगे बात करें द बर्ड्स ट्रेड डायनेमिक्स, जो उथल डायनेमिक्स का मतलब ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उसकी जी बात हो रही है। हैव बीन अल्टर्ड सिंस देन, तब से बदल गया है। एज द मोमेंटम स्विंग, जो उधर उधर घूमना फिरना, ठीक है, हिलना, उतार चढ़ाव आना, स्विंग का मतलब, ठीक है। फ्रॉम आ स्ट्रॉन्ग पोस्ट पैंडेमिक, पोस्ट मतलब बाद में, पैंडेमिक का मतलब कि महामारी यानी कि बीमारी, पेंट अप का मतलब दबा दिया, रिबाउंड का मतलब द्वार से प्रतिघात करना, उछलना, टू अ स्ट्यूटरिंग ग्रोथ ट्रिजेक्ट्री अमिड शोरिंग मतलब बढ़ना, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, जियोपॉलिटिकल मतलब दुनिया में जो चल रहा है, मॉडलिंग का मतलब खराब होना, विद यूक्रेन, अब यहाँ से कर देता हूँ, विद यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट काउंटिंग एज ओनली वन ऑफ मैनी शॉक्स टू ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू 2022। अब देखिए इसने कई बातें कह दी, इसमें यहाँ से समझने की कोशिश करना क्लॉज बाई क्लॉज। टूवर्ड्स ट्रेड डायनेमिक, जो हमारा ट्रेड है, ठीक है, बिजनेस है, डायनेमिकली मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी इसका हिसाब ग्राफ बढ़ता है, कभी ऊपर बढ़ जाता है ग्राफ यानी प्रॉफिट होने लगता है, कभी डाउन चला जाता है, तो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। उसको कुछ बग हो गया था, मतलब एरर आ गया था अभी, इसलिए थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ अभी सेट करवा दूंगा, ऐसे टेक्निकली प्रॉब्लम है जो मेरे हाथों में नहीं है, तो ये ब्लैंक जो होती है वो भी सेट करा दूंगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए। डायनेमिक समझ में आ गया, यानी कि ऊपर नीचे होना जो सिचुएशन है उसको बताने की कोशिश कर रहा है बिजनेस के। हैव बीन ऑल्टर्ड, ठीक है, जो बदला है सिंस, तब से मतलब पुराने समय से, 2021 की बात चल रही है। एज द मोमेंटम, उसका जो मोमेंटम है, वेग है, शोइंग का मतलब इधर उधर टहलना, आगे पीछे होना। फ्रॉम आ स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूती, आ स्ट्रॉन्ग पोस्ट पैंडेमिक, पोस्ट पैंडेमिक मतलब बाद, पैंडेमिक के बाद क्या हो रही है, उथल पुथल हो रहा है ज़्यादा, ठीक है। पेंटअप जिसने दबा दिया है, रिबाउंड कर दिया है, दबाने के बाद टू अ स्टिटरिंग, स्टिटरिंग का मतलब लड़खड़ाती हुई ग्रोथ, जो ग्रोथ चल रही है वो लड़खड़ाते हुए चल रही है, प्रॉपर वे में पेस यानी कि स्टीथी वे में नहीं चल रही है। ट्रिजेक्ट्री मतलब जो पाथ, कभी ऊपर नीचे जो है पाथ, ठीक है, इन्फ्लेशन का या आपका एक्सपोर्ट का या इंपोर्ट का, वो ट्रेजेक्ट्री है, उसको ऊपर नीचे होकर पाथ सर्कुलेशन मूव में चल रहा है, मोड में चल रहा है। अमिड का मतलब दौरान या बीच में, ठीक है। शोरिंग का मतलब जहाँ बढ़ रहा है, शोरिंग का मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ना। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है महंगाई भी, ठीक है। जियोपॉलिटिकल मतलब दुनिया भर में, ठीक है, जियोपॉलिटिकल मॉडलिंग जिसने खराब करना, विद कैसे बहुत सारी चीज़ें खराब कर रखी हैं, किस किसने, विद यूक्रेन एंड रशिया कन्फ्लिक्ट, यूक्रेन का और रशिया का जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कन्फ्लिक्ट आ गया, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, काउंटिंग उसको कंसीडर किया जा रहा है एज ओनली वन ऑफ मैनी शॉक्स, इसने इसे इन दोनों ने केवल, इस झगड़े ने केवल ओनली केवल वन ऑफ मैनी शॉक्स, जिन्होंने बहुत सारे क्या हैं शॉक्स, ठीक है, दे दिए हैं, झटका दे दिए हैं, किसके लिए, ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू 2022, 2022 में जब से इनका झगड़ा हुआ, यही मात्र एक तरीका है, यानी कि बहुत सारे झंझटों में से एक ही झंझट है जो झगड़ा हो रहा है इन लोगों में, रशिया में और यूक्रेन में, ठीक है। इन्होंने इकोनॉमी को क्या कहता है, टुमल्चुअस कर दिया, उथल पुथल कर दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ रब। अब यहाँ से देखें, अमिड का मतलब बीच में होता है, दीज टुमल्चुअस मतलब उथल पुथल टाइम, ये जो उथल पुथल का टाइम है, आ मंथ ऑन मंथ मतलब महीने दर महीने अगर रीडिंग करें हम ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, कि हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर के लिए माल जा रहा है, इज परहैप्स का मतलब शायद, बेटर वे टू गेज द सिचुएशन, कि हम स्थिति को अगर जानने की, गेज का मतलब जानने की, अनुमान लगाने की, ठीक है, कोशिश करें स्थिति की, तो क्या होगा, हम महीने महीने जो हमारा ट्रेड का डेटा आता है, उसको अगर हम ट्रेंड को पढ़ने की कोशिश करें तो शायद इस चीज़ को हम सुधार सकते हैं कुछ चीज़ें समझने के बाद। क्योंकि अगर आप साल दर साल का डेटा निकालोगे तो बहुत चेंज हो जाएगा, क्योंकि
तब कुछ और था डेटा, अब कुछ और हो रहा है, तब ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, अब बिल्कुल कर ही नहीं पा रहे, उसमें बहुत कमी आ गई है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कहना चाह रहा है जो ट्रेंड है एक्सपोर्ट का, परहैप्स शायद बेटर वे टू गेज द सिचुएशन, जो अभी सिचुएशन चल रही है उसे नापने में, समझने में आसानी कर सकता है, महीने दर महीने का अगर डेटा हम पढ़ें तो। ठीक है, आगे देखें। फॉर नाउ दिसंबर एक्सपोर्ट नंबर इवन इफ लिफ्ट बाय लास्ट बैचेस फॉर प्री holiday festival shipment reaching their destined shore hold up well on his front vis-a-vis October-November initial trade estimates। ठीक है, अब यहाँ से समझने की कोशिश करना, एक ये सेंटेंस है काफ़ी अच्छा है। फॉर नाउ अगर हम बात करें दिसंबर का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट डेटा है, नंबर्स का मतलब डेटा के बारे में बात हो रही है। इवन इफ अगर वो उठता है लिफ्टेड बाय द लास्ट बैच, पिछले महीने बैच में, प्री हॉलीडे मतलब छुट्टियों से पहले, फेस्टिवल की बात हो रही है, जो शिपमेंट है, गया हुआ माल है, रीचिंग दियर डेस्टिनेड शोर, अपने स्थान पे जब पहुंचा जाता है, मतलब हमने भेजा बाहर के लिए, अब वो पहुंचा वहाँ पे, उन्होंने खरीदा, होल्ड अप रोके रखा है, बेल ऑन अच्छा है, इन फ्रंट बीज अक्टूबर नवंबर की बात चल रही है, क्योंकि तभी क्या थी, आपकी दीपावली थी, उस समय थोड़ा सा ठीक ठाक था क्योंकि हमने माल को भेजा, पहुंचा भी। और ठीक है, इनिशियल ट्रेड एस्टिमेट्स, ठीक है, इनिशियल ट्रेड अगर एस्टिमेट्स की बात करूँ, अनुमान लगाऊँ, तो वहाँ तब तो होली दीपावली से पहले सब कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा था, लग रहा था सही होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें महीने दर महीने की एक्सप्लेन करने वाले हैं ये लोग, या समझने वाले हैं उसको डेटा को। द अदर सिल्वर लाइनिंग, जो सिल्वर लाइनिंग का मतलब कि हमें एक आशा, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, आशा की उम्मीद मालूम पड़ती है, इज डैट इम्पोर्ट्स आल्सो कॉन्ट्रैक्टेड 3.5 इन दिसंबर, कि जो हमने माल खरीदा है, इंपोर्ट किया है, वो भी थोड़ी कमी आई, सिकुड़ गया है। कितना कमी आई उसमें, 3.5% की दिसंबर के महीने में। ठीक है, आगे देखिए, द फर्स्ट सच इंस्टांस मतलब एग्जाम्पल, सिंस नवंबर 2020, नवंबर के 2020 के नवंबर की बात चली, तब से हमने देखा कि हमने इंपोर्ट में थोड़ी कमी लाई है, ये एक अच्छी बात है। ऑल्दो दे रिमेन्ड, वो रहा है फ्लैट सीक्वेंशियली अराउंड $58.2 बिलियन। अगर उसमें कमी आई, लेकिन हमारा जो इम्पोर्ट था वो कितना था, $58.2 बिलियन का था सीक्वेंशियली, मतलब इतना ही रहा। ऐसा नहीं है कि हमने ज़्यादा खरीदा हो, इसमें वृद्धि नहीं आई और ना ही और कमी हुई, उतना का उतना ही बना रहा वो। ठीक है, इसकी कॉस्ट $58.2 बिलियन की थी। फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ देखिए, फर्स्ट 9 मंथ, अगर मैं पहले 9 महीने की बात करूँ 2022 से 23 के जो अभी चल रहा है, ठीक है, समथिंग रॉन्ग, इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट, इंडिया के गुड्स एक्सपोर्ट आर स्टिल 9.1 हायर देन अ ईयर अगो। एक साल पहले की अगर मैं बात करूँ जो हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं, उसमें 9.1 अभी भी पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है। पिछले 9 महीने के, पिछले साल के 9 महीने अगर अभी 9 महीने के देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा ही है अभी, ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे देखें, ये हो गया स्लाइटली थोड़ा सा लोअर देन 11.1% राइज रिकॉर्डेड टिल नवंबर 2022। ये कहना चाह रहा है कि अगर 2021 से हम देखें, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, लोअर का मतलब कम है, देन 11.1 राइज मतलब बड़ा है, रिकॉर्डेड टिल 2022 में 2000 नवंबर की अगर मैं बात करूँ, उसमें थोड़ा सा और कमी आई है, हल्की सी। क्या ये जो हम क्या कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, उसमें थोड़ी सी 11.1 से भी थोड़ी और भी क्या आई है, कमी आई है। कहने का मतलब है इन्होंने राइज बढ़ाया, यानी कि राइज का मीनिंग यहाँ पे उल्टा है, क्यों कंपैरिजन किया है, वहाँ पे हमने जो माल भेज रहे हैं वो थोड़ा कम भेज पा रहे हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। सम एजेंसीज एक्सपेक्ट्स, कुछ एजेंसीज हैं जो उम्मीद करती हैं, ग्लोबल, ठीक है, ये प्लूरल है तो वह भी प्लूर हो गई, ग्लोबल रिसेशन, जो दुनिया का मंदी टाइम है, हिट द डिमांड फॉर इंडियन गुड्स, उम्मीद ये करते हैं कि ये डिमांड जो होगी, ठीक है, इंडियन सामानों की, ठीक है, आगे देखिए, फॉर हार्डर इन द करंट क्वार्टर सो मच so that the full year could still end up with a shrinkage and export। कि ये कह रहे हैं कि अब तक बात करें हार्डर, जो थोड़ा कठिन है, ठीक है, एक्सपोर्ट हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। इन द करंट क्वार्टर, अगर मैं क्वार्टर की बात करूं, साल में कितने क्वार्टर होंगे, 3 महीने का होता है, 1 2 3 4, तो 4 क्वार्टर होंगे, यानी कि मार्च तक की बात करें, सो मच डैट
फुल ईयर पूरे साल कुड स्टिल एंड अप खत्म होगा द श्रिंकेज का मतलब सुकड़ करके इन द एक्सपोर्ट, कि अगर पूरे साल की अगर हम दौरान देखें, अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो उसमें यही फील हो रहा है या उम्मीद कर रही हैं एजेंसीज कि थोड़ी सी भाई क्या होगी, गिरावट आने वाली एक्सपोर्ट में। और आगे देखें, कुछ प्रॉब्लम है अभी, चलो सेट करना पड़ेगा। हाँ नेक्स्ट देखें, इन दिसंबर इटसेल्फ, दिसंबर के महीने में खुद देखें, न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर ग्रू एट स्लोएस्ट पेस इन 5 months एज फर्म स्ट्रगल इन की एक्सपोर्ट मार्केट एज पर द S&P, ठीक है, ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेज एंड मैनेजर्स इंडेक्स, जो हमारा परचेज और क्या कहते हैं परचेज है, मैनेजिंग इंडेक्स है जिसको हम खरीदते हैं, डेटा आता है हमारे पास। अगर दिसंबर के खुद के महीने की बात करूं, न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर जो आए थे ग्रू मतलब बढ़े थे हल्के से, एट स्लोएस्ट पेस में वृद्धि तो हो रही थी लेकिन इसकी जो पेस था वो कैसा था, बहुत स्लो था। इन 5 months, ठीक है 5 महीने में। फर्म्स स्ट्रगल, फर्म जो है कंपनियां जो है कोशिश कर रही थी, संघर्ष कर रही थी इन की एक्सपोर्ट मार्केट, क्योंकि कुछ की चीज़ें हैं जो जाती हैं वो वाली कंपनियां, ठीक है, क्या कर रही थी, मार्केट में एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी। एज पर द S&P ग्लोबल एजेंसी है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हमें क्या करता है, इंडिकेट करता है या एक्सप्लेन करता है या हमें बताता है कि कोशिश कर रही थी कुछ कंपनियां जो कि चीज़ें हैं बाहर भेजने वाली, की मतलब मुख्य, ठीक है। आगे देखिए, द लेटेस्ट डेटा ऑन US रिटेल सेल signal sharpest slump in 12 months even as industry output has tanked, signaling that the demand for the finished good and inputs is to slunking further India's top export destination, ठीक है। अब ये सेंटेंस है, यहाँ देखिए कि लेटेस्ट डेटा जो नया डेटा है ऑन US रिटेल सेल की बात करें, सिग्नल का मतलब दर्शाता है, द शार्पेस्ट मतलब बहुत तेजी से, स्लम्प का मतलब कम गिरावट आना, इन 12 months 12 महीने में, इवन एज इंडस्ट्री आउटपुट जो इंडस्ट्री का आउटपुट है हैज टैंक थमसा गया है। सिग्नलिंग का मतलब दर्शाता है दैट डिमांड फॉर द फिनिश्ड गुड, मतलब जैसे कि फिनिश्ड गुड का मतलब हुआ कि जैसे मैंने कुछ ही बनाई और वो आप कंज्यूम कर लो फिर उसका यूज ना रहे कुछ भी, उसे फिनिश्ड गुड बोलेंगे। फिनिश्ड गुड्स एंड इनपुट्स इज सेट टू स्लंक इन, सबकी चीज ढीली पड़ गई हैं फर्दर इंडियाज टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। अब वो जो यूएसए का है, ठीक है, यूएसए का है, वही कंडीशन हमारे यहाँ पे डेस्टिनेशन यानी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो भी ढीला पड़ जाएगा इंडिया का, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ डिमांड एक दूसरे रिलेटेड है हर देश से। अगर उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, वरना क्या हुआ, श्लंकेन आ जाएगा, यानी कि थोड़ी सी क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी, ठीक है। ये अब मैं करता हूँ न्यू सेंटेंस, विद चाइना रीओपनिंग कॉम्पिटिशन इज एक्सपेक्टेड, कि चाइना जब फ्रेश होकर कोविड से बाहर निकल आएगा कॉम्पिटिशन में आएगा, उम्मीद की जा रही टू इंटेंसिफाई, वो तेज कर देगा, इवन एज डिमांड श्रिंक्स, जो डिमांड में कमी आई है वो तेज कर देगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रो करता है चाइना, क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट के मामले में बहुत आगे है, ठीक है, वास्तव में उसकी GDP है बहुत बड़ी है, इंडिया से तो बहुत ही बड़ी है। सम रिसेंट गवर्नमेंट मूव्स, गवर्नमेंट की जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी जो पहल है, सच एज फिक्सिंग ग्लिचेज इन द trying remission schemes for export and lifting the curb iron ore shipment have helped, but more macro and shifter macro policy actions are warranted to keep the export engine chugging। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि some recent government moves, कुछ पहल थी, such as fixing glitches मतलब जो दिक्कतें थी, in the ड्यूटी मतलब जो टैक्स बाहर जाते हैं ड्यूटी लगती है टैक्स वगैरह वो चीज़, रिमिशन उसमें छूट दिए स्कीम्स के द्वारा, फॉर एक्सपोर्ट जब हम बाहर बेचते हैं तो उसमें छूट मिली हुई है, लिफ्टिंग कर्व जो उसमें नियंत्रण लगे होते हैं उसको हटाए हैं, लिफ्ट मतलब हटाना। ऑन आयरन की बात करूँ या आयरन ओर की बात करूँ जिससे आयरन बनता है, उसके शिपमेंट पर जो कर्व्स थे वो हटा दिए, हैव हेल्प्ड, ये सब क्या करेंगे, हेल्प करेंगे यानी कि मदद करेंगे। बट मोर मैक्रो मतलब बड़े जो चीज़ें हैं, ठीक है, शिफ्टर मतलब तेजी से, माइक्रो पॉलिसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैक्रो मतलब छोटी छोटी चीज़ें, पॉलिसी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे ध्यान रखना, एक्शंस जो काम है, ठीक है, आर वारंट, ठीक है, वारंट का मतलब कानूनी तौर पे एक तरीके से, ठीक है, ये अधिकारित तौर पे टू कीप एक्सपोर्ट इंजन चगिंग,
चगिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे वैसे तो ठगना होता है, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग है वो थोड़ा सा शोर से है। शोर का मतलब है पॉजिटिव वे में, यानी कि इंजन जो है एक्सपोर्ट का वो क्या करेगा, चगिंग करने लगेगा, शोर करने लगेगा, यानी कि आपकी जो स्पीड है, ठीक है, एक्सपोर्ट की, वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कर्व जो थे जितने भी एक्सपोर्ट करने पर वो हटाएंगे RN ओर पे वगैरह, ठीक है। और ड्यूटी भी थोड़ी इन्होंने सेट कर दी है गवर्नमेंट ने, और जो मैक्रो लेवल की इकोनॉमी है उसमें भी थोड़े पॉलिसीज में चेंज लेके आए और माइक्रो लेवल पे, तो इससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक्सपोर्ट हम जो करते हैं वो चीज़ें बढ़ जाएंगी, स्पीड बढ़ जाएगी, उसमें बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। अब आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा ट्रेड विंड का मीनिंग क्या है, क्यों लिखा गया टाइटल ऐसे, ठीक है। क्लियर हो गया। मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, और ना लास्ट टाइम फिर से बताता हूँ, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।